जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 21वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 161 पर। गुरुदेव कहते हैं, वह स्त्री जिससे झगड़ा कर उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, जो एक गरीबी भरा असहाय जीवन व्यतीत कर रही है, परमात्मा उसे माध्यम क्यों बनाएगा? अब प्रश्न आता है, उसमें कौन सी शक्तियां हैं? वास्तव में ऐसी कई अतृप्त आत्माएं वातावरण में विद्यमान रहती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की थी। प्राप्त करने का उद्देश्य शक्तियों का प्रदर्शन करना था, और उन शक्तियों का प्रदर्शन वे अपने जीवन में नहीं कर पाई और मृत्यु हो गई। आत्मा की देह तो छूट गई, पर मृत्यु के बाद भी दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा या फिर शक्तियों के प्रदर्शन की इच्छा बाकी रह गई। ऐसी अतृप्त आत्माएं फिर शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे माध्यम को चुनती है जो अपने जीवन में तिरस्कृत महसूस करता है, जिसे कोई पूछता नहीं है। ऐसे शरीर को चुनकर ये आत्माएं उसमें प्रवेश कर उसे माध्यम बनाकर अपनी वासना की पूर्ति करती है, और उस शरीर का अतृप्त आत्मा के प्रभाव में आने के कारण नुकसान होता रहता है। वह शरीर कमजोर होता रहता है। दूसरा, वह 10 लोगों के प्रश्न के उत्तर देती है, उसमें से समझो 2 के उत्तर सही रहे तो वे 2 ही उसका प्रचार करते हैं, और 8 लोग जिनके उत्तर सही नहीं निकले, वे चुपचाप अपना भाग्य ही नहीं है ऐसा समझकर अपने घर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से उसका प्रचार होता है। वह स्त्री प्रत्येक प्रश्नकर्ता से एक निश्चित राशि लेती है ना? एक ओर उस स्त्री की कमाई हो जाती है, और दूसरी ओर उस मृत आत्मा को अपनी वासना की तृप्ति के लिए एक शरीर मिल जाता है। मनुष्य की इच्छा अधिक बलशाली होती है। शरीर थक जाता है और मर भी जाता है, तो भी शरीर की इच्छा बाकी रह जाती है, और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मनुष्य दूसरा जन्म लेता है। मुझे अभी और जीना है, मुझे अभी जल्दी से मरना नहीं है, यह भी एक प्रकार की इच्छा ही है। जीने की लालसा भी इच्छा है। कई शरीर बदल लो, यह इच्छा प्रत्येक जन्म में बनी ही रहती है, और इस जन्म में किए गए कर्मों को वह अगले जन्म में भोगता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा भोगता है, बुरे कर्म करता है तो अगले जन्म में बुरा भोगता है। यह भोगने का चक्र अनेक जन्मों तक चलता रहता है। फिर कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जहां जाकर अच्छे और बुरे सभी कर्म खत्म हो जाते हैं। वह क्षण है किसी जीवंत गुरु से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। यह स्थिति गुरु और शिष्य दोनों का उद्धार करती है। दोनों मोक्ष के लिए एक दूसरे के पूरक सिद्ध होते हैं। एक और शिष्य के सभी बुरे कर्म गुरु ले लेते हैं और उसे खाली कर देते हैं। शिष्य जीवन भर खाली रह सकता है, बशर्ते शिष्य जीवन में बुरे कर्म ही न करे और अच्छे कर्म करे, तो वे भी गुरु को समर्पित कर दे, यानी वह वैसे का वैसा शुद्ध ही बना रहे। और दूसरी ओर गुरु अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों को मिटाने के लिए दूसरे के बुरे कर्म ग्रहण करते रहते हैं। वे भी अपना हिसाब किताब ही समाप्त करते रहते हैं, और जीवन में जो अच्छे कर्म उनसे होते हैं उनका भी उपयोग दूसरों के बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए करते हैं। और फिर ऐसे गुरु के माध्यम से कई आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी एक शून्य की स्थिति, और ऐसी स्थिति कई जन्मों के चक्र में चलने के बाद ही मिलती है। चाहे वह गुरु हो या शिष्य हो, दोनों इस प्रक्रिया में एक दूसरे के पूरक है। शिष्य को गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, और गुरु को भी शिष्य के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए गुरु शिष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों को ही देखकर चलते रहते हैं। वे इस जन्म को अधिक महत्व नहीं देते हैं, पर प्रायः देखा गया है कि पूर्व जन्म की गलतियां ही आत्मा इस जन्म में दोहराती हैं, और वह गलती शिष्य फिर से न दोहराए, इसका ध्यान गुरु सदैव रखते हैं। गुरु के सानिध्य में रहना ही सब कुछ नहीं है। हम उस गुरु सानिध्य का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। गुरु सानिध्य हमें नई शक्तियां देता है,
पर दिशा नहीं। दिशा हमारा चित्त ही तय करता है। महत्वपूर्ण है हम गुरु सानिध्य में रहते हुए हमारा चित्त कहाँ रहता है, हमारा चित्त जहाँ है उस ओर ही हमारी प्रगति होगी, और हमारा चित्त जिस ओर होगा हम उस दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। और गुरु सानिध्य में रहते समय चित्त मोक्ष की ओर ही हो, यह आवश्यक नहीं है। अगर कहीं गलत दिशा में रहा तो हम गलत दिशा में ही आगे बढ़ जाएंगे। शिष्य उस गलत दिशा में आगे बढ़कर वहां जाकर भी जब सोचता है कि मैं तो गलत दिशा में आ गया, और फिर वापस अपने गुरु की ओर मुड़ता है, तो तब तक गुरु का निर्वाण हो चुका होता है। यानी शिष्य की स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, न घर का रहता है और न घाट का। शिष्य को मालूम नहीं पड़ता कि उसकी दिशा सही है या नहीं, और वह गलत दिशा में ही बढ़ जाता है। ऐसी गलत दिशा में न जाए, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से ही गुरु चरणों का महत्व बताया है। गुरु चरण गुरु की शक्तियों का अंतिम सिरा है। उस अंतिम सिरे को हम न ही देख सकते हैं, न ही जान सकते हैं और न ही पहचान सकते हैं, क्योंकि वह देखना शिष्य के दायरे के बाहर है। इसीलिए जो देखे जा सकते हैं वे हैं गुरु के चरण, जो स्थूल शरीर के रूप में उसके अंतिम सिरे के रूप में दिखते हैं। गुरु चरणों पर चित रखना यानी सदैव उन चरणों पर ही अपनी नजर रखना नहीं है, बल्कि अपना अस्तित्व गुरु से अलग न समझना है। जिस प्रकार एक शरीर में मस्तिष्क हाथ से कहता है उठाओ तो वह उठता है, पैरों को आज्ञा देता है चलो तो वे चलते हैं, यानी शरीर के अंग प्रत्यंग जिस प्रकार से काम करते हैं वैसे ही अंग प्रत्यंग बनकर काम करना। अपना मैं का अहंकार न रखना, अपना अस्तित्व गुरु से अलग न समझना, अपने अस्तित्व को शून्य करने का मार्ग ही गुरुचरण है। गुरु तो संसार के माया जाल से अलिप्त ही है, वे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही, तो क्यों न हम भी इस माया जाल से मुक्त होने के लिए गुरु चरणों वाला आसान मार्ग अपनाएं। यह सबसे आसान सा मार्ग है, पर गुरु सानिध्य में रहकर इसे अपनाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि इसके बीच में गुरु के शरीर की अपनी माया होती है। वह क्षण क्षण भ्रमित करती रहती है। वह ब्रह्म की स्थिति ही गुरु की शक्तियों को बचाने का कार्य भी करती रहती है, पर माया के चक्कर से शिष्य को अपने आप को बचाना होता है। शिष्य की कठिन परीक्षा ही रहती है। एक ओर गुरु के शरीर की माया होती है जो गुरु शक्तियों पर चित्त केंद्रित नहीं होने देती, और दूसरी ओर कर्मों का चक्कर होता है। इन दो चक्रों रूपी पाटों के बीच शिष्य पिसता रहता है। जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच में रहकर गेहूं पिस जाता है, पर घनोरा नाम का एक कीड़ा होता है, वह दो पाटों के बीच में रहकर भी जीवंत रह पाता है। ठीक उसी प्रकार से शिष्य को रहना पड़ता है। वह कीड़ा दोनों पाटों के बीच की लोहे की धुरी को ही सदा पकड़ कर रखता है, और इसीलिए कितनी भी चक्की चला लो वह कीड़ा बच ही जाता है, क्योंकि दो पाटों के बीच में कभी होता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से गुरुचरण भी वह धुरी ही है जिसे पकड़कर इन कर्मों और माया रूपी दो पाटों के बीच बचा जा सकता है। यह एकदम आसान मार्ग है, पर बहुत विरले शिष्य ही यह बात समझ पाते हैं, और बहुत विरले शिष्य ही इसे व्यवहार में ला पाते हैं। इसमें गुरु चरणों को पकड़ना ही कठिन है, बाकी सब तो आवरण ही होते हैं। गुरु शक्तियां एक सर्कल है, गोला है। गुरु चरणों पर चित रखकर हम सदा गुरु शक्तियों रूपी सर्कल गोले में ही बने रहते हैं। गुरु शक्तियां आदि और अंत दोनों ही हैं। जहां अंत लगता है वहीं फिर शुरुआत हो जाती है, और शक्तियों का चक्र चलता ही रहता है। एक जन्म इस रहस्य को समझने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गुरु पूजा का महत्व अनादि काल से है, क्योंकि उस पूजा के बहाने हम उन शक्तियों के साथ जुड़ते हैं। वास्तव में हम सामूहिकता से जुड़ते नहीं हैं, अपने अलग अस्तित्व को ही सामूहिकता में विसर्जित कर देते हैं। हम जब कभी विसर्जित करते हैं तो आत्मा का सत्य स्वरूप सामने आ जाता है। एक अकेला आत्मा
इस कर्मों के चक्कर से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती, पर सामूहिकता में वह मुक्त हो जाती है। प्रायः कहा जाता है, मनुष्य जब जन्म लेता है तभी यह निश्चित हो जाता है कि अपने कौन से कर्मों को वह भोगेगा और कब उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। यानी जीवन में क्या होने वाला है यह निश्चित है, और जीवन में सब निश्चित ही है, तो फिर मनुष्य कर्म ही क्यों करे। जो होना है वह तो होगा ही। जब जो होने वाला है उसे हम बदल नहीं सकते, तो फिर कर्म ही क्यों करे। कर्म का एक चक्र है, वह प्रत्येक को पूर्ण करना ही होता है, लेकिन उस चक्र को पार करते समय मनुष्य अगर सामूहिकता से जुड़ जाता है तो उस जीवन चक्र का समय कब चला जाता है उसका पता भी नहीं चलता है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के भोग भोगता है पर सामूहिकता में भोगता है। भोग कम नहीं होते, तीव्रता कम हो जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर अपने मरीज की बीमारी का इलाज करते समय उसका ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन का दर्द महसूस न हो इसीलिए उस भाग को सुन्न कर देता है। यानी उस भाग में ऑपरेशन करते समय दर्द तो होता है पर पता नहीं चलता है। यहाँ भी ठीक वैसा ही है। सामूहिकता के साथ रहने से भोग के भोगने की तीव्रता मालूम नहीं पड़ती है, और इसीलिए मोक्ष मार्गी आत्माएं सामूहिक शक्ति में विसर्जित होने की इच्छा करती हैं। जीवन में हम अपने अस्तित्व को जितना छोटा करेंगे, हमारी तकलीफें उतनी ही बड़ी हो जाएंगी। हमारा अस्तित्व जितना बड़ा होगा, तकलीफें उतनी कम महसूस होंगी। तकलीफें कम नहीं होगी, तकलीफें कम महसूस होंगी। पानी से भरा एक गिलास है। उस गिलास के पानी में अगर एक चम्मच काली स्याही डाल दी जाए तो गिलास का सारा पानी ही काला हो जाएगा। गिलास का पानी इसीलिए काला हो जाएगा क्योंकि गिलास के पानी की मात्रा कम है। पानी की कम मात्रा थोड़ी सी एक चम्मच काली स्याही से ही काली हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से मैं और मेरा करके अपने अहंकार से मनुष्य जब अपने अस्तित्व को एक छोटे से गिलास के पानी समान बना लेते हैं, तो फिर जीवन में आई हुई छोटी सी समस्या भी उनके जीवन को असंतुलित कर देती है। जीवन में क्या करे क्या न करे यह समझ में नहीं आता है, और समूचे जीवन में ही अंधेरा छा जाता है, और आदमी आत्महत्या करने तक की सोचने लग जाता है। यानी छोटी सी समस्या से भी संपूर्ण भयभीत हो जाता है। वह गिलास का पानी गंगा नदी में डाल दिया जाए तो उस गंगा नदी में वह कहाँ चला गया वह पता भी नहीं चलेगा। वही एक चम्मच काली स्याही गंगा नदी में डाल दो तो वह काली स्याही गंगा नदी में जाकर सफेद नहीं हो जाएगी। काली स्याही अपने गुण धर्म के अनुसार काली ही रहेगी, पर गंगा नदी के पानी की सामूहिकता होने के कारण काली स्याही गंगा नदी में दिखेगी नहीं। अब मनुष्य के हाथ में है कि वह गिलास का पानी बने या गंगा नदी का पानी बने। जब वह सामूहिकता में जाता है और गंगा नदी का पानी बनता है, तब जीवन के काल चक्र में उसे जो भोग भोगने थे वे भोगने ही पड़ते हैं, पर उनकी तीव्रता कम हो जाती है। भारतीय संस्कृति में सारा अध्यात्म इसी आधार पर टिका है। भारतीय संस्कृति में इसीलिए गुरु और गुरुचरणों को महत्व दिया है, और यह आज से नहीं अनादिकाल से है। सामूहिकता का महत्व हमारे पूर्वजों ने समझा और सामूहिकता से जुड़ने के लिए गुरु मार्ग चुना। गुरु भी निमित्त है सामूहिकता में जुड़ने का। हम जिन्हें भगवान समझते हैं वे राम भी गुरु से जुड़े हुए थे, उनके गुरु वशिष्ठ थे। हम जिन्हें भगवान मानते हैं वे श्री कृष्ण भी सांदीपनी गुरु से जुड़े हुए थे। यानी गुरु परंपरा काफी पुरानी है। वास्तव में उन्होंने भी सामूहिकता के माध्यम को महत्व को समझा था, जाना था। यह ठीक वैसा ही है कि एक नदी को अपने आप को विसर्जित करने के लिए एक बड़े समुद्र की आवश्यकता होती है। समुद्र के बिना नदी के पानी के अस्तित्व का विसर्जन नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक आत्मा को अपने आप को विसर्जित करने के लिए अनेक आत्माओं की आवश्यकता होती है, और यह अनेक आत्माओं की सामूहिकता केवल और केवल गुरु के साथ ही होती है। इसीलिए गुरु का महत्व है।
क्योंकि सामूहिकता उसके साथ जुड़ी है और अनेक आत्माओं की सामूहिकता यानी परमात्मा होता है। इसीलिए गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया है, लेकिन यह सब मानने पर ही निर्भर होता है। यह तो वही बात हुई कि मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर है, यानी सब कुछ मानने पर ही निर्भर होता है। हिमालय में जो तपस्वी ध्यान करके अकेले रहकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे वास्तव में मोक्ष पाने के लिए ही वहां गए होते हैं। अपने सारे घर संसार समाज को त्याग कर केवल एक उद्देश्य के लिए वे वहां गए होते हैं। इसीलिए उनका एक ही लक्ष्य होता है और उसी एक लक्ष्य पर उनका चित्त केंद्रित होता है। वे समाज से इसीलिए गए हुए रहते हैं कि वे समाज में वापिस आना ही नहीं चाहते। वे समाज को कोयले की खदान कहते हैं। वे इतने एकाग्र हो जाते हैं कि मोक्ष पर चित्त रखते रखते उनका अलग अस्तित्व स्वयं ही शून्य हो जाता है। वे प्रकृति के साथ समरसी हो जाते हैं। आसपास के पत्थरों से, पहाड़ियों से, झाड़ों से और पेड़ों से भी वे अपनापन महसूस करते हैं। यानी उनके भीतर जो मैं का अहंकार होता है वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। प्राकृतिक वातावरण में सालों रहते रहते वे भी उसका एक हिस्सा हो जाते हैं और आसपास का वातावरण भी उनसे प्रभावित होने लग जाता है और उनके आसपास एक आभा मंडल बन जाता है। आभा मंडल का प्रभाव उनके आसपास होता है और उस आभा मंडल के दायरे में जो प्राकृतिक वातावरण होता है वह भी वैसा ही हो जाता है। एक प्रकार की समरसता स्थापित हो जाती है उनमें और प्रकृति में। फिर वे स्वयं भी प्रकृति का एक हिस्सा बनकर जीते हैं। उन्हें मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाती है और उस उसी मोक्ष की स्थिति में वे सालों जीवित रहते हैं, पर वे रहते हैं प्रकृति का हिस्सा बनकर। इसीलिए प्रायः वे एक निश्चित इस स्थान पर ही सालों बने रहते हैं। सालों तक उनके आसपास का वातावरण वैसा का वैसा ही रहता है। दूसरा, उनके आभा मंडल के क्षेत्र में यदि वे नहीं चाहते कि कोई आए, तो कोई भी मनुष्य चाहकर भी उनके आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर सकता है। आभा मंडल के ऐसे क्षेत्र हिमालय पर बने हुए हैं और वे भी उस आभा मंडल के क्षेत्र में के बाहर कभी नहीं जाते हैं। मोक्ष की स्थिति वे प्रकृति में समरस होकर पा लेते हैं। फिर उन्हें मृत्यु कभी भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक ही स्थान पर मनुष्य अगर सालों रहे तो उस स्थान का प्रभाव उस पर और उसका प्रभाव आसपास के वातावरण पर पड़ने लगता है। फिर उस तपस्वी की मृत्यु भी हो जाए, उसकी तपस्या का, उसके द्वारा की गई साधना का प्रभाव सालों बना रहता है। इस प्रभावी क्षेत्र में कोई मनुष्य तब तक नहीं जा सकता जब तक वह उस क्षेत्र में जाने के योग्य न हो। मनुष्य के शरीर से एक प्रकार के संपदन निकलते रहते हैं। उन स्थानों पर भी एक प्रकार की संपदन शक्ति विद्यमान होती है। जब तक व्यक्ति उसी स्तर का नहीं होता वह उस स्थान पर जा ही नहीं सकता। यह थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वोल्ट जैसा ही है। 100 वोल्ट, 440 वोल्ट जैसा ही प्रकार है और यह सब हिमालय में हो पाता है क्योंकि वहाँ अन्य मनुष्य नहीं है, अन्य विचार नहीं है। वास्तव में मनुष्य का प्रयत्न पतन मनुष्य के द्वारा ही होता है। एक मनुष्य के मस्तिष्क से दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों की तरंगे जाती है और वे तरंगे ही दूसरों को प्रभावित करती है। यानी यह समझ लो कि विचारों की एक प्रकार की बीमारी ही समाज में फैली हुई है। एक अशांत मनुष्य अनेक मनुष्यों को अशांत कर सकता है। एक से शांति से कार्य चल रहा है तो एक अशांति व्यक्ति वहां आकर अपनी अशांति ऊर्जा से वातावरण को अशांत कर जाता है। वे तपस्वी यह सब जानते हैं। इसीलिए सारे तपस्वी समाज को कोयले की खदान कहते हैं। यानी यहाँ काले काले विचार फैले होते हैं और वे विचार एक बीमारी की तरह फैलते हुए जाते हैं। इसीलिए इस समाज में जो हिमालय में जाता है वह वापस कभी नहीं आता। वहाँ से जो गया वह गया, क्योंकि वहाँ एक जैसा वातावरण है जहाँ विचार नहीं आते हैं और वापस इस दुनिया में आना भी एक विचार है। जब कोई भी विचार नहीं आएगा तो
वहाँ गए हुए व्यक्ति को अपना घर और अपना गांव कैसे याद आएगा? और जब याद ही नहीं आएगा तो वह वापस कैसे आएगा? वहाँ जाकर वह सब कुछ भूल जाता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।